वंदौ चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं, भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से, नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में, ध्यावत हैं सब संत। परम करुणामयी, अहेतुकी कृपालु, सर्व सुहृद सद्गुरु माँ के श्री चरणों में बारंबार 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 बंदगी करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को भी साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी। हम सभी बड़भागी हैं कि हम सब सद्गुरु माँ के आविर्भाव महोत्सव पर 3 दिनों से लगातार बहुत ही विस्तार से सद्गुरु माँ के बारे में श्रवण कर रहे हैं। ऐसे परम करुणामयी साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हम सबों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर आए। ऐसे सद्गुरु माँ को जन्म देने वाले सतलोकवासी परम पूज्या सद्गुणमयी माता श्री एवं सतलोकवासी पिताश्री के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। सद्गुरु माँ के हृदय में अपने सद्गुरु के प्रति अडोल और अथाह भक्ति के ही साक्षात स्वरूप हम लोगों ने सद्गुरु माँ को देखा, जिनका अपने सद्गुरु के चरणों में अथाह भक्ति थी। ऐसे अथाह भक्ति रखने वाले सरकार प्रभु के श्री चरणों में भी बारंबार साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी। वैसे देखा जाए तो सद्गुरु माँ जब धरती पर कोई भी सद्गुरु आते हैं तो सभी सद्गुणों के समुच्चय होते हैं। वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, समता, इंद्रिय निग्रह। ऐसा लगता है मानो सद्गुण ही सद्गुरु माँ के रूप में समुच्चय बनकर उभर पड़े हों। सद्गुरु के 2 रूप होते हैं। एक तो सद्गुरु जिस भाव और व्यवहार में जीते हैं, और दूसरा वे उन्हीं भावों और उपदेश अनुभूतियों के अनुसार हम संसार में रहने वाले जीवों को भी उद्धार के लिए उपदेश करते हैं। सद्गुरु माँ के अनंत सद्गुणों में से एक सद्गुण दृढ़ संकल्प शक्ति के बारे में कुछ बिंदुओं को मैं रखना चाहूँगी कि जब कोई भी सद्गुरु धरती पर आते हैं तो बाल्यकाल से ही इसका दर्शन लोगों को होने लगता है। हम लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं। कुछ बिंदुओं के बारे में हम लोग जानते हुए और जानेंगे कि हमारे सद्गुरु माँ दृढ़ संकल्प के धनी हैं, जो हमें आज चारों ओर उस बट वृक्ष के रूप में पसरा हुआ इसकी उन्नति उत्कर्ष देखने को मिलती है। जब सद्गुरु माँ अल्प वयस्क थे, यानी सोच सकते हैं कि मात्र 3-4 साल वर्ष की अवस्था होगी, उस समय वे
अपने सहपाठियों से सद्गुरु माँ श्रवण की थी कि दूध के दांत टूटने से परमात्मा दर्शन देते हैं। सद्गुरु माँ में उसी समय से सोच सकते 3-4 साल का बच्चा अभी देखें गेंद से और बैलून से इत्यादि से खेलता हुआ नजर आता है। सद्गुरु माँ को दृढ़ लगन लग गई, दृढ़ संकल्प कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है। और वे हट कर बैठी कि मेरा दूध का दांत कैसे टूटेगा। सद्गुरु माँ उस समय विद्यालय में पढ़ते थे, बिल्कुल बच्चे क्लास में, सामने ही विद्यालय था और गुरु माँ की जन्म धरती जहाँ पर रहते थे वो सामने में ही था। गुरु माँ अपनी माता जी के पास आई और वे जिद करने लगी कि मेरा दूध का दांत तोड़ दो तो मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। एक ही लगन, एक ही दृढ़ संकल्प कि मुझे परमात्मा का दर्शन करना है। माता जी, पूज्या माता जी गुरु माँ को समझाई कि बेटा समय आने पर स्वतः ही दूध के दांत झड़ जाते हैं, लेकिन वो अत्यधिक जिद करने लगी तो उसमें सिलवट्टा पर मसाला पिसा जाता था। सद्गुरु माँ की पूज्या माता जी सिलवट्टे पर मसाला पीस रही थी। वो दौड़ के उठी और हट करता देखकर कहीं लाओ अभी ही तोड़ देते हैं तुम्हारे दूध के दांत। तो सद्गुरु माँ का बाल हट देखें, एक दृढ़ संकल्प कि हमें परमात्मा का दर्शन अभी ही कर लेना है। 7-8 साल वर्ष की अवस्था में एक ही लगन, सोच सकते हैं कि बच्चों में संकल्प विकल्प क्या चलता होगा, लेकिन सद्गुरु माँ के अंदर एक ही संकल्प विकल्प कि ईश्वर कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। ध्रुव को तो तूने 5 वर्ष में दर्शन दे दिया, प्रहलाद को तो 8 वर्ष में दर्शन दे दिया, हे ईश्वर मुझे कब दर्शन होगा। और सद्गुरु माँ दृढ़ संकल्प के धनी, वो एक पुस्तक में पढ़े थे कि ध्रुव एक पैर पर खड़ा होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वे जाप कर रहे थे, जिससे उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। सद्गुरु माँ अपने कक्ष में आकर 8 वर्ष के बच्चे, सोच सकते हैं कितनी दृढ़ संकल्प शक्ति सद्गुरु माँ में रही होगी कि 8 वर्ष की अवस्था में ही अपने कक्ष में आकर, और छोटे बच्चे को जबकि सभी ढूंढते हैं कक्ष को बंद करके, और वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र जाप में तल्लीनता से दृढ़ संकल्पित होकर के लग गई। रातों रात, दिन दोपहर हमेशा ही उनका मंत्र चलता रहता और धीरे धीरे भगवान विष्णु के प्रति सद्गुरु माँ की भक्ति बढ़ती गई। अब सोच सकते हैं वह ईश्वरीय सत्ता, हम सब अभी सोचते हैं कि ईश्वर हमारी ओर देखे, लेकिन ईश्वरीय सत्ता ऐसे सद्गुरु माँ की और निगाह लगाई हुई थी। जैसे जैसे सद्गुरु माँ की भक्ति बढ़ती गई, उनका दृढ़ संकल्प, और सभी जानते हैं कि दृढ़ संकल्प की धुरी है, उसके चारों ओर दृढ़ संकल्प के आगे स्फूर्ति, उत्साह और सतत लगन, मेहनत, आलस्य रहित जीवन, समय पालन, इंद्रिय निग्रह चारों ओर चक्कर काटते हैं। सद्गुरु माँ दृढ़ संकल्प से भगवान विष्णु की आराधना में लगी हुई थी और धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ता जा रहा था। जब वे 13-14 वर्ष की अवस्था में पहुंची, आप लोग बहुत बार विस्तार से श्रवण कर चुके हैं कि सद्गुरु माँ धीरे धीरे जब भगवान विष्णु की भक्ति में वे डूब रही थी और लग रहा था कि मैं भगवान विष्णु के मार्ग पर ही आगे बढ़ूं। और सभी जानते हैं कि सद्गुरु माँ का जो उनका पूज्य पिताजी और उनके परिवार के जो लोग थे, सद्गुरु कबीर साहब से सभी दीक्षित थे और उसमें निर्गुण निराकार को माना जाता था। सद्गुरु माँ अपने मार्ग में निश्चिंतता पूर्वक बढ़ रही थी, लेकिन सोचिए वह ईश्वरीय सत्ता जिनकी निगाह सद्गुरु माँ पर थी, वे उन्हें लगा कि अब इनको किस ओर जाना है, इसका भी दिशा दर्शन जब दृढ़ संकल्प से सद्गुरु माँ अपने लक्ष्य की ओर लगी तो उन्हें स्पष्ट आकाशवाणी हुई कि आपके गुरु महाराज जी जो सरकार प्रभु हैं उनका चित्र दिखाते हुए कि ये आपके गुरु हैं, आपको इनसे दीक्षा लेना है और इनके मार्ग में आगे बढ़ना है।
तब आप मेरे असली स्वरूप को जान सकेंगे और आप मेरे प्रति सच्ची भक्ति होगी। दृढ़ संकल्प के धनी सोच सकते हैं सदगुरु माँ किस ओर जा रही थी, लेकिन जब ईश्वरीय आदेश हुआ कि अब हमें सदगुरु की शरण में जाना है और अपना मार्ग को मोड़ देना है, तो फिर वो धीरे से अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा सदगुरु सरकार साहब की शरण में गई और उनकी ओर वे भक्ति में डूबती चली गई। उसी समय सदगुरु सरकार साहब का आप लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं, थोड़ी तबीयत खराब हुई और उनका पेट का ऑपरेशन हुआ था। उस समय सदगुरु बहुत ही कम उम्र की थी, मात्र 14 वर्ष की अवस्था रही होगी। और सरकार प्रभु इलाज के क्रम में ऑपरेशन के बाद तिलैया में ठहरे हुए थे जगेसर भाई के यहाँ, लेकिन एक छोटी सी सदगुरु माँ जो कम उम्र के थे लेकिन दृढ़ संकल्प के द्वारा हमें सदगुरु की सेवा करनी है, उनमें अपने सदगुरु के प्रति कितनी अथोर भक्ति, अथाह भक्ति कि सारे मार्ग उनके खुलते चले गए। 14 साल की बच्ची को कोई भी कहेगा कि कहीं पर जा कर के सदगुरु का दिन रात सेवा में समर्पित रहो, वहीं रहना, लेकिन सदगुरु माँ के दृढ़ संकल्प के आगे सारे मार्ग खुलते गए। सदगुरु माँ जा कर के जगेसर भाई के घर में रह करके और जो अस्पताल से सरकार प्रभु आए थे दत्तचित्त होकर उनकी सेवा में दिन रात लग गए। उसमें सदगुरु माँ 10 का बोर्ड भी नहीं दिए थे। फिर बोर्ड परीक्षा हेतु वे आए और उसके बाद फिर धीरे 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 दृढ़ संकल्प के द्वारा सदगुरु माँ इंद्रिय निग्रह, समता, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान सब कुछ मेरे आगे ही आगे बढ़ते गए। जब सदगुरु माँ कुछ संन्यास मार्ग में आने के लिए उनको प्रेरणा मिली और वे लगा कि उन्हें अब संन्यास मार्ग उनका लक्ष्य है, तो इस समय भी दृढ़ संकल्प के द्वारा जाति समाज, परिवार वाले, साधु समाज सभी इनके विरोधी हो गए। सोच सकते हैं इतने कम उम्र में, उस समय कोई जानता भी नहीं था इस इलाके में कि कोई बच्ची संन्यास ले सकती है, और सभी चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ था कि उनकी पूज्य पिताश्री का नाम लेकर के कि उनकी बच्ची संन्यास मार्ग में बढ़ना चाहती है। हम लोग उसमें कम उम्र के थे, बहुत उत्सुकता पूर्वक सुनते थे जब लोग बताते थे कि वे पता है आपको उनकी बच्ची 2 बजे रात को ही उठ करके साधन अभ्यास में लग जाती हैं, वो समाधिस्थ रहती हैं, उनको जन्मों जन्मों का अनुभव होता है, वे साधना और त्याग में तल्लीन रहती हैं। चारों ओर से देखा जाए तो चर्चा का विषय पूरा गिरिडीह में बना हुआ था और चारों ओर के झंझावातों को सहते हुए इतने कम उम्र में सदगुरु माँ आगे अपने मार्ग में बढ़ते चले जा रहे थे। उसी क्रम में सरकार प्रभु का आदेश हुआ। अब बहुत ही विस्तार से मैं केवल संक्षेप में बात को रख रही हूँ कि सरकार प्रभु जब जान लिए कि इनको दृढ़तापूर्वक संन्यास के मार्ग में ही ये आगे बढ़ेंगे, तो सदगुरु माँ को फिर एक सरकार प्रभु की ओर से आज्ञा हुई कि यदि आप संन्यास के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म धरती में नहीं, अलग से एक आश्रम बनाकर रहना है। सरकार प्रभु बाढ़ आश्रम में रहते थे, लेकिन वहाँ भी नहीं रहना है। अब सोच सकते कम उम्र की बच्ची, आज एक कम उम्र की बच्ची को पूछ लिया जाए, वो ठीक से खाना भी बनाना नहीं जानती, रोटी पकाना भी नहीं जानती, कोई समस्या आ जाए तो उसका झेलना तो दूर की बात है। सदगुरु माँ को आज्ञा हुई कि आपको अलग से आश्रम के लिए परिसर लेना है और वहाँ पर एक स्थान बनाना है, यदि आप इसमें सफल हो गए तो फिर मैं यहाँ पर आऊँगा। सदगुरु सरकार साहब वचन दिए। सदगुरु माँ यह जो परिसर देख रहे हैं वह इतने कम उम्र में आकर के यहाँ पर ज़मीन के लिए देखना और रजिस्ट्री करवाना, सोच सकते हैं इतना कम उम्र में आज कोई बच्ची दिखला दे इतना बड़ा कदम उठाकर। लेकिन दृढ़ संकल्प के धनी धीरे से फिर आश्रम परिसर खरीदाया, फिर सुबह शाम यहाँ पर आना और आकर के पूरे आश्रम परिसर बिल्कुल कांटा से परिपूर्ण और बिल्कुल कह सकते हैं कि क्या इसकी दशा थी, सब कुछ को गुरु माँ दृढ़ संकल्प के द्वारा ठीक करके जमीन बिल्कुल पत्थर की तरह था उसको उपजाऊ करके, और सामने का जो आरोग्यम है उसमें 2 कमरा मिट्टी का गिलावा से उसको निर्माण करके और पूर्ण रूपेण जैसे रहा जाए उतनी व्यवस्था किए। और सदगुरु माँ के दृढ़ संकल्प के कारण फिर सरकार प्रभु बाढ़ आश्रम से गिरिडीह आश्रम आए।
देख सकते हैं कि यदि शिष्य में दृढ़ संकल्प हो तो उनमें कितना लगन होता है, कहीं शिकवा शिकायत नहीं, लगन, मेहनत, परिश्रम, उत्साह, स्फूर्ति, इंद्रिय निग्रह, तत्परता, सब कुछ स्वतः आता जाता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो यह आश्रम निर्माण का कार्य चला वो कितना बृहद रूप से चारों ओर जो आपको फला फूला दिख रहा है, यह सद्गुरु माँ के दृढ़ संकल्प का ही प्रतिफल है और आज तक चल ही रहा है। अब दृढ़ संकल्प में देखिए कितना क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। एक तो इतना अधिक आश्रम परिसर, उसके बाद सरकार प्रभु अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, उनको असाध्य एक कह सकते हृदय से संबंधित बीमारी हो गई, तो सद्गुरु माँ उधर भी दृढ़ संकल्प के द्वारा पूरा ध्यान देते थे, पूरा अध्ययन करना, डॉक्टर से सलाह लेना, स्वयं पुस्तकों को मंगाना और सद्गुरु सरकार प्रभु को किस प्रकार का पथ्य देना है, भोजन देना है, उनको गेहूं का ज्वारा का रस देना, तो उसके लिए अलग अलग क्षेत्र में लगा करके गेहूं लगवाना, उसका रस, और साथ साथ में क्या औषधि देना है, पूर्ण रूप से सद्गुरु ऐसा लगता था। सद्गुरु हम लोग प्रत्यक्ष देखे हैं, सद्गुरु माँ की भक्ति अपने सद्गुरु सरकार प्रभु के प्रति एकदम स्पष्ट कह सकते हैं कि दो शरीर एक प्राण, इतनी अथाह भक्ति थी कि लगता था सद्गुरु माँ सरकार प्रभु के बिना जी सकेंगे। हम लोग को बहुत चिंता होती थी, दिन रात एक करके सद्गुरु सरकार प्रभु की सेवा में दक्षित रहती। निर्माण कार्य अनवरत चल रहा था और इधर पुस्तक का निर्माण, जिसमें भी सद्गुरु माँ आप देख सकते हैं 100 से अधिक पुस्तकों का निर्माण हो चुका है। उसमें भी सरकार प्रभु की आज्ञा हुई कि आपको बीजक पर टीका लिखना है। संकल्प के धनी सद्गुरु माँ बीजक ग्रंथ पर टीका लिखना प्रारंभ किए और दिन रात इधर आश्रम निर्माण, कृषि कार्य, गौशाला, बगीचा का कार्य, सद्गुरु सरकार प्रभु की सेवा, प्रचार प्रसार, कहीं भी उनका संकल्प में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही थी। आसपास के क्षेत्र के लोग जानते भी नहीं थे कि सद्गुरु कबीर साहब को मानने वाले कोई हैं और कोई पंथ है, उनकी बानी है। बहुत अधिक उनको कवि के रूप में जानते थे, संत के रूप में जानते थे, लेकिन इतना अधिक प्रचार प्रसार आसपास के क्षेत्रों में सद्गुरु कबीर साहब की साखियों को आप देखेंगे, चारों ओर सद्गुरु माँ उकेरवा दी, चारों ओर। उसके बाद फिर आसपास के क्षेत्रों में पुस्तकों का निर्माण करना और पुस्तकों की रचना के बाद दूर दूर तक उसका प्रचार प्रसार करना, यह सब क्या है? दृढ़ संकल्प के धनी सद्गुरु माँ का चारों ओर का हम लोग देख सकते हैं। बीजक पर टीका, फिर साखी ग्रंथ है, साखी ग्रंथ पर टीका, श्रीमद् भगवत गीता, यानी जब सद्गुरु कबीर साहब की वाणी पर जब टीका और साखी ग्रंथ पर टीका लिख रहे थे तो लगता था सद्गुरु कबीर साहब ही बन गए हैं। और अभी भगवत गीता पर जब 6 खंड में सद्गुरु माँ उस पर टीका, भाष्य, सत्संग उसमें विस्तार से बता रहे, ऐसा रहस्य लगता है सद्गुरु माँ भगवान कृष्ण ही बन गए हैं और उस रूप से अद्भुत रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं जो यहाँ पर कम समय में रखा नहीं जा सकता। सभी लोग व्हाट्सएप से सुनते होंगे कि कितना अद्भुत रहस्य को खोल रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण गीता में दिए हैं, उस रहस्य ज्ञान को सद्गुरु माँ उसमें दिखला रहे हैं। उसके बाद संकल्प, दृढ़ संकल्प के धनी सद्गुरु माँ इतना ही नहीं, आप ये जो चारों ओर देख रहे हैं म्यूरल, सद्गुरु साहब की जीवन चरित्र को म्यूरल के माध्यम से चारों ओर उकेरवाना, इनकी साखी को, सद्गुरु कबीर साहब की साखियों को मार्बल में चारों ओर उकेरवाना, ऊपर में भी अन्य संतों के चित्रों को उकेरवाना और सद्गुरु माँ का भजन भी, इसके लिए पूरे भारतवर्ष में अच्छे अच्छे कारीगरों को ढूंढा गया। क्या कोई साधारण संकल्प वाला इतना बृहद कार्य कर सकता है? और सारे कार्य चल रहे हैं और उसमें अन्य कार्य जुड़ते जा रहे हैं। और सद्गुरु माँ का दृढ़ संकल्प, जैसे हनुमान जी जब सुरसा अपना मुख बढ़ा रही थी तो हनुमान जी अपने मुख को और अधिक बड़ा करते जा रहे थे, वैसे ही सद्गुरु माँ का दृढ़ संकल्प और अधिक बृहद से बृहद होता जा रहा है। आज हम देख ले सामाजिक चेतना का कार्य, चारों ओर वर्ष में गरीबों के बीच वस्त्र वितरण करना, तो कोरोना पीरियड में लोगों को बीच मुफ्त भोजन करवाना, वो भी अलग अलग तरीके से स्वस्थप्रद हो, अच्छा हो, बहुत अधिक सुरुचिपूर्ण हो, उसका ध्यान रखना। ठंड के दिनों में लोगों का वस्त्र वितरण करना, यह भी उसमें जुड़ता जा रहा है। पर्व त्योहारों में गरीबों के घर भी दीपावली में
दिया उनको मिले, बत्ती मिले, मिठाई मिले, इस पर भी चिंता करना। यहाँ तक कि सद्गुरु माँ का दृढ़ संकल्प में कितना अधिक है। अभी अनेकानेक कार्यक्रम चल रहे हैं और वह सब सद्गुरु माँ के दृढ़ संकल्प में और अधिक जुड़ता जा रहा है। चारों ओर अनेक कारीगर लगे हुए हैं, उसके बीच भी सबका संचालन सद्गुरु माँ ही के द्वारा सबको निर्देश दे करके दिया जाता है। अभी देख रहे हैं हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सामने करुणालय में ब्यूटिशियन कोर्स, तो मेहंदी का, तो सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर का कोर्स, साथ साथ में अभी सद्गुरु माँ की इच्छा है कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी चलाया जाए। तो ये सब देख रहे हैं सद्गुरु माँ का दृढ़ संकल्प सद्गुरु कैसे होते हैं कि उनका संकल्प के आगे पूरा लगता है मानव, समग्र मानव को सुखी कर दे और उनका अंतस ज्ञान से परिपूर्ण कर दे। और उससे सबसे बड़ा संकल्प क्या है कि हम लोगों के मन को बदलना, जो सबसे बड़ा कठिन कार्य है। अपने मन को तो बदला जा सकता है, लेकिन सद्गुरु माँ का दृढ़ संकल्प हम जैसे अज्ञान और मनोमुखी लोगों के मन को भी वो सुगढ़ और सुंदर बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। जो कहा गया पाषाण प्रांतर दुनिया में धर्म बीज तू बोना रे। हम लोग मनोमुखी है, सत्संग हमें अच्छा नहीं लगता, धर्म हमें अच्छा नहीं लगता, इंद्रिय निग्रह अच्छा नहीं लगता, फिर भी सद्गुरु माँ धैर्य पूर्वक, जितने लोग यहाँ बैठे सबको लगेगा सद्गुरु माँ मेरे हैं और मेरी चिंता कर रहे हैं, मेरे ओर ध्यान दे रहे हैं, मेरे मन की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो सब में सद्गुरु माँ विराजित है, सबको सुखी और सद्गुण संपन्न करना चाहते हैं। जो कि हम देख रहे हैं कि धीरे 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 और साथ साथ में गूढ़ अध्यात्म ज्ञान को, यह जो लोगों की सोच थी कि केवल पाठ भजन ही धर्म है, सद्गुरु माँ ने उसकी समझ को अलग तरीके से दे दिया कि नहीं, साथ साथ में उसमें जीना भी धर्म का अंग है। तो हम देख सकते हैं कि अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा सद्गुरु माँ का जो दृढ़ संकल्प है विस्तार से विस्तार होता जा रहा है और साथ साथ में हम लोगों की पहुँच भी नहीं है, हम सबको भी वे अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा बदलते जा रहे हैं। आज ही देख ले, कोई कल्पना नहीं किया था कि आज सद्गुरु माँ का संकल्प था कि 125 तक कम से कम यूनिट रक्तदान हो और उसमें 55-56 ही पहुँचा था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लेकिन हम लोग अभी यहाँ उदाहरण के द्वारा नहीं बताया जा सकता, एक एक हम लोग अनेकानेक उदाहरण हम लोग देख चुके हैं कि जो सद्गुरु माँ संकल्प करते हैं उससे बढ़ चढ़ करके वे अपने संकल्प के द्वारा पूरा करते हैं। 125 क्या 135 यूनिट ब्लड दान हुआ, रक्तदान हुआ। तो यह सब सद्गुरु माँ का संकल्प का ही कमाल है। हम लोग देखते होंगे कि भगवत गीता का पाठ करना है तो 301 लोगों को करना है, तो ये कार्यक्रम करना है, हर अपने व्यवहार के द्वारा शिक्षा देते हैं। वे संकल्प लेते हैं कि छोटे संकल्प हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि हम उसको लें और उसको पालन करें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर में दृढ़ संकल्प का विस्तार होगा। इस तरह से सद्गुरुओं के समुच्च सद्गुरु माँ दृढ़ संकल्प के द्वारा चारों ओर हम देख सकते हैं बट वृक्ष के रूप में चारों ओर इनका संकल्प ही संकल्प दिखलाई पड़ता है, जिसे वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ सद्गुरु माँ के श्री चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए सद्गुरु माँ के जन्मोत्सव पर हमारी सद्गुरु माँ स्वस्थ दीर्घायु हों और उनके चरणों में हम सबों की भक्ति बनी रहे। उनकी आज्ञा इच्छा अनुसार हम उनकी प्रसन्नता अनुसार अपने जीवन को गढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ सद्गुरु माँ के चरणों में बारंबार बंदगी। अपने आराध्य सद्गुरु माँ के श्री चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए और आज के इस पवित्र पावन दिवस पर सद्गुरु माँ की ढेर सारी बधाइयाँ और पुष्प अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। हे सद्गुरु मेरे प्रभु जी, हे सद्गुरु मेरे प्रभु जी, आप जग में हैं इतनी महान, जो आँखें उठा मैं ढूंढो निहारो, मिले ना कोई आप समान।
यद्यपि ये भजन सदगुरु माँ अपने आराध्य सरकार प्रभु के निमित्त लिखी थी, लेकिन हम भक्तों के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है कि मैं अपने सदगुरु माँ को इस रूप में देखूं। प्रेम से बोलिए सदगुरु सरकार प्रभु जी की, सदगुरु सरकार प्रभु जी की, सदगुरु माँ की। धर्म प्रेमी माताओं, बहनों, मेरे प्यारे बच्चों और बाहर से आगंतुक मेरे सभी भाई बहनों, आज का यह विशेष उत्सव हम सब सदगुरु माँ के जन्मोत्सव उचित नहीं लग रहा है, ये अवतरण दिवस है। जन्मोत्सव तो होता है सांसारिक लोगों का, सदगुरु हमारे संसार में आए जरूर, लेकिन ये बिल्कुल अवतरित हुए हैं। इसलिए आज के इस अवतरण दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये महज ऐसी सदगुरु माँ जिन्हें देखने पर तो लगता है कि एक आश्रम के अंदर के क्रियाकलापों में व्यस्त रहने वाली हैं, परंतु सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। ये शरीर से हैं यहाँ पर, परंतु मन और हृदय से एक साथ हैं और एक खोए हुए हैं बिल्कुल अपने आराध्य में, बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में। इनकी उपस्थिति यदि अभी गिरिडीह में है तो दूसरे ओर इन्हें राजस्थान में या बंगाल में भी देखा जा रहा है। कारण है भक्तों की भक्ति, उनका समर्पण, उनका लगाव अपनी सदगुरु माँ के साथ। यही गुण था सदगुरु माँ के बचपन के दिनों में से लेकर आज तक का सफर के दरमियान। परसों की घटना, परसों संध्याकालीन सत्र में एक डॉक्टर साहब यहाँ पधारे, शहर के प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ हैं, सदगुरु माँ का दर्शन करने के लिए। कारण है कि जदा कदा हम सब उनसे मिला जुला करते हैं, उनसे इलाज कराते हैं, सदगुरु माँ भी कराती हैं। परसों उनका आने का कार्यक्रम था, वो आए और माँ ज्ञान आरोग्य में उन्हें बिठाया गया और सदगुरु माँ भी वहाँ उपस्थित रहीं, उन्होंने भी दर्शन दिया। डॉक्टर साहब की भक्ति और प्रेम देखकर सदगुरु माँ वहीं पहुँच गई, बोली वहीं बैठते हैं, थोड़ी देर चर्चा करते हैं। चर्चा बहुत विस्तार से हुई, लगभग 45 मिनट तक की चर्चा हुई। मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाह रहा, उसका एक पैराग्राफ मैं आप सबों को भी बीच बांटना चाहता हूँ। बात आई कि क्या डॉक्टर साहब आपकी अध्यात्म में रुचि है? बोली कोई विशेष तो नहीं है माँ। तो क्यों? तो कारण है कि मैं अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहा करता हूँ। मरीजों के बीच रहना, मरीजों के सुख दुख में देखना, सुबह 9 बजे से अपना ओपीडी शुरू कर देना, दूसरे सत्र के वेला में ऑपरेशन करना, आँख का ऑपरेशन है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, तरह तरह का ऑपरेशन, उसमें व्यस्त रहना और उसके बाद फिर जो समय बचता हो अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ बिताना। तो बोले फिर अध्यात्म के समय में थोड़ा बहुत समय नहीं निकाल पाते हैं? बोले नहीं निकाल पाते हैं। माँ ने उपदेश किया, इनकी भावुकता और इनका जो अपनापन मैंने देखा, चूँकि मैं उस समय का साक्षी रहा हूँ, मैंने देखा तो ये सोचा कि इस डॉक्टर का भाग्य है जो आज यहाँ दर्शन के हेतु पधारे हैं। इतनी उच्च कोटि की बात सदगुरु माँ ने उनको उपदेश के रूप में किया। अन्य बातों को छोड़ दीजिए, एक बात बोली कि डॉक्टर तो गिरिडीह में बहुत सारे हैं। जी हाँ हैं, नेत्र विशेषज्ञ भी बहुत सारे हैं, हाँ, MBBS भी बहुत सारे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी किए हुए बहुत सारे हैं, और कोई डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं आए? आप कैसे चले आए? कहीं न कहीं तो कोई एक आकर्षण रहा होगा, कहीं न कहीं तो हृदय में एक लगाव रहा होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए, वरना यहाँ आना का क्यों आता? कोई ये बात बनती नहीं। तो वो आकर्षण कहीं न कहीं है, एक लगाव हृदय के अंदर में है कि इतने डॉक्टर के बीच में बहुत से ऐसे होंगे जो विद्यार्थी अभी मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन वो पास नहीं कर पा रहे होंगे, उनका दाखिला नहीं हो पा रहा होगा मेडिकल साइंस में। बहुत से MBBS ऐसे भी होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन MD और MS नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर में बहुत संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन नहीं को सफलता मिल पा रही होगी। बहुत से ऐसे डॉक्टर भी होंगे कि डॉक्टर की डिग्री ले लिए होंगे, लेकिन उनके पास मरीज नहीं पहुंच रहा होगा और वो अपना समय पास कर रहे होंगे। ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया
कि आप सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त हैं, आप ओपीडी में भी व्यस्त हैं, आप ऑपरेशन में भी व्यस्त हैं, और उसके बावजूद भी आप समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। मैं इसका सार एक लाइन में आप सबको ही बताता हूँ कि गिरिडीह में भी तो बहुत सारे नागरिक हैं, हमारे बहुत सारे भाई और बहन यहाँ पर भी मौजूद हैं, लाखों की संख्या में है। 2.25 लाख की आबादी है गिरिडीह शहर के इर्द गिर्द की, पूरे शहर का नगर निगम के अंदर में 2.25 लाख की आबादी है, लेकिन आज तो बैठे हैं हम हजारों की संख्या में, सिर्फ सैकड़ों की संख्या में। क्यों नहीं उनका भाग्योदय हुआ? भाग्योदय क्यों हम लोग का हुआ कि हम आपके श्री चरणों में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपके उपदेश का हम पान कर रहे हैं और इंतजार करते हैं कि आप सेवा के लिए हम सबों का आदेश करें और हम सब आपकी कुछ सेवा कर पाएँ और अपने आप को कृतार्थ करें। मैं सार में इस बात को इसलिए रखा कि निश्चित रूप से हम सब बड़भागी हैं, हमारे जैसे ऐसे भाई बहन बहुत सारे हैं, लेकिन इस दरबार में आने वाले सैकड़ों की संख्या में हैं जो अभी यहीं उपस्थित हैं। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। अनायास मेरे मन में ये बात आया, इतना बड़ा उत्सव, ये बात सही है कि कोरोना काल में सदगुरु माँ की तरफ से ही आदेश था कि बहुत व्यापक प्रचार प्रसार न किया जाए, सिर्फ गिरिडीह वासी या अगल बगल वाले कुछ लोगों को ही आमंत्रित किया जाए व्हाट्सएप के माध्यम से, जो आए उतना ही में हम लोग इस उत्सव को समाप्त कर लेंगे। 50 की संख्या का टारगेट भी रखे थे कि हम लोग रक्तदान शिविर में 50 तक हो जाएगा तो हम लोग टोकन अमाउंट पूरा कर लेंगे और एक कोरम पूरा हो जाएगा कि हाँ इस बार में हम लोग के यहाँ रक्तदान शिविर हुआ। लेकिन देख लीजिए, आप प्रत्यक्ष गवाह हैं, संख्या भी 3 गुना हो गई, 135 की संख्या पहुँच गई और आज हम लोग का ये जन्मोत्सव में हम लोग भागी भी, अवतरण दिवस पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं इस बात को जो भी आपके समक्ष रखा कि बहुत सारे भाई और बहन हैं, लेकिन आने वाली संख्या कितनी है आप देख लीजिए। ये बड़भागीपन का ही ये निशान है और उसी की ये पहचान है कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और गुरु माँ के श्री चरणों में बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा था, हमारे ढेर सारे भाई बहन 3 दिनों से इस पर जो वक्तव्य रखे हैं उससे मैं हट के कुछ नहीं कहने जा रहा, उसी बात को ही कह रहा हूँ। कुछ भाषा अलग हो सकती है, शैली अलग हो सकती है, लेकिन जो सार बात है वो यही है कि सदगुरु माँ जैसे संत यदि इस धराधाम पर आए हैं, परमात्मा ने यदि उनको निमित्त बना के यहाँ भेजा है तो सिर्फ हम लोगों के कल्याण के लिए, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के कल्याण के लिए। यह अवसर अगर हम लोग चूक गए तो और भी, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि अमुक संत मध्यकालीन संत युग में भारतवर्ष में अवतरित हुए थे, अमुक संत इस साल में अवतरित हुए थे, इस साल में आए थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अभी हाल के दिनों में एक हमारे सरदार जी बड़े अच्छे मित्र हुआ करते हैं, उनका शरीर छूट गया, वो एक बताया करते थे कि यहीं सी नदी, उसरी नदी के ठीक किनारे में एक समाधि बनी हुई है। मैं नहीं जानता था, वो अभी हाल में बताया कि उसरी नदी के ठीक बगल में एक समाधि बनी हुई है एक बहुत बड़े संत की, और वो संत यहाँ मौन रहते थे। मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी कि संत तो बहुत बड़े थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं ऐसे संत का भी इज्जत करता हूँ अपनी सदगुरु माँ की प्रेरणा से, लेकिन ये सोचता हूँ वो तो मौन रहे हो, वो समाज को कुछ क्या दे पाए नहीं दे पाए कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन आज तो आप गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हमारे सदगुरु, हमारी सदगुरु माँ डंके की चोट से जो बात को रखना होता है वो रखती हैं, पुस्तक के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हम सबको बताती हैं, और हम सब अगर उसको पालन न कर पाएँ तो ये हमारी कमजोरी है। लेकिन सदगुरु तो हम पर कृपा बरसा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कृपा हमारे अंदर बरस रही है। अब लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं उसमें दोष हमारा है। सदगुरु माँ ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आनंद और ऐसे ऐसे मार्ग को हम लोगों को बता रही हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, इस जीवन में भी उपयोगी है और जब शरीर छूट जाएगा उसके बाद भी उपयोगी बना रहेगा। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, इस कोरोना काल में पिछले वर्ष मैं चला ही गया था, लगभग मैं चला गया था, चूँकि बस अंतिम सांस ले रहा था रांची में। अनायास ऐसा लगा कि सर ठीक सुबह में एकदम ब्रह्म मुहूर्त की बेला में एक प्रकाश सा एक आया, बोला अरुण जी आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपके भी बहुत सेवा करनी है। अब मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं पूरी बात तो नहीं बता पाऊँगा। मैं वार्तालाप किया अपनी सदगुरु माँ से और देखता हूँ तो फिर मास्क मेरा हटा दिया गया, मेरा वेंटिलेटर लगा हुआ था खोल दिया गया
और मैं सांस लेने लग गया। समझ क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ प्रणाम किया था, प्रणाम करके सोचा था अंतिम प्रयाण कर रहे हैं, अब जाते जाते प्रणाम कर लेते हैं। बात बदल गई। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज 1 साल हो गया। ये घटना अगस्त की है, पिछले साल 2020 के अगस्त की घटना है। मैं आज फिर 1 साल के बाद यहाँ सौभाग्य मिला और इन दिनों मैं गुरु माँ के सानिध्य में रह रहा हूँ। ढेर सारे उपदेशों को भी सुन रहा हूँ, आगे आने वाले कार्यक्रम के बारे में भी सुन रहा हूँ। गुरु माँ हंसती हैं, वो बात बोलती हैं कि ऐसे हमारे बहुत से बीच में हमारे भाई बहन चले गए, अकाल मृत्यु को ही प्राप्त किए। मैं आज भी अपने गुरु माँ के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि जो भाई बहन हमसे बिछुड़ गए, माँ उनकी सद्गति दें। ये काल एक ऐसा दौर से हम लोग गुजरे हैं और उस गुजरने के बाद फिर हम यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से सद्गुरु हम लोग के अंदर में परिवर्तन देखना चाहते हैं। ये परिवर्तन के दौर में हमसे कुछ और विशिष्ट रूप से देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमें अपने अंदर की खामियां, अपने अंदर की बुराइयां, जिस मार्ग को सद्गुरु माँ बताते रहती हैं, उन चीज़ों को चुन चुन के हम लोग अपने से दूर कर लेना है और एकदम पाक साफ देदीप्यमान बन के हम लोग को सद्गुरु माँ के सानिध्य में रहना है, उनके श्री चरणों में रहना है। आज का विषय मुझे मिला था भक्ति के लिए, मैं थोड़ा विषय से विषयांतर हो गया, लेकिन मैं क्षमा करें। सद्गुरु माँ की गुरु भक्ति पर मुझे विषय दिया गया था कि उस पर 2 शब्द आपको कुछ बोलना है। 2 शब्द तो हमारे पास नहीं है कि मैं उसकी व्याख्या कर सकूं। यह विषय ऐसा है कि सद्गुरु माँ को गागर में सागर की उपाधि दी जा सकती है। आरंभ काल से लेकर आज तक के दिनों में मैं लगभग 33 वर्षों से सद्गुरु माँ की छत्र छाया में हूँ। सन 1987 में मैं यहाँ आया था। 77 से मैं नौकरी कर रहा था गिरिडीह में, लेकिन 87 में मैं इनके श्री चरणों में आया। 88 में मैंने दीक्षा ग्रहण की। इसके पूर्व में जब मैं इनके शरण में नहीं आया तब भी मैं ढेर सारे इनके कथा, इनके संस्मरण मुझे आज भी याद हैं। चूँकि जहाँ मेरा जन्म स्थान है वहाँ सद्गुरु माँ बराबर जाया करती थी, अपने ननिहाल इनका पड़ता है वहाँ पर जाया करती थी और वहाँ भी उपदेश करती थी। और मैं अपने घर से निकल के जाता था इनके उपदेश को सुनने के लिए। बहुत अल्पायु थी उस वक़्त में। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग्य दर्शाए, जो होवे सूली सजाए, कांटो ही टर जाए। यानी सिर्फ दर्शन मात्र से ही सूली की सजा कांटों में परिवर्तित हो सकती है। यदि सच्चे साधु का दर्शन हो जाए तो मैं कहूँ तो तरुणावस्था से ही, ये तो बाल्यावस्था से ही प्रवचन साहित्य किया करती थी और मैंने देखा भी है और सुना भी है। सद्गुरु माँ की प्रारंभिक पुस्तक शरणागति का चमत्कार, ये बिल्कुल सबसे प्रारंभिक पुस्तक सद्गुरु में, यदि मैं विस्मृत नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली पुस्तक सद्गुरु माँ की लिखी हुई थी। उन्होंने ऐसे समय में इसको लिखा जब एक बड़ा पाठक वर्ग ने हाथों हाथ लिया। आज भी वैसे पुस्तक के स्टॉल में बहुत कम देखने में आता है। विषय और विषय वस्तु इतना सुग्राह्य और सुपाच्य है कि जब भी फुर्सत मिले तो अवश्य पढ़ने का दिल करता है। हाँ, तो सद्गुरुदेव प्रभु से भक्ति, इसके पूर्व भगवान नारायण की भक्ति और उसके पूर्व बाल गोपाल से भक्ति की अनेकों कथाएं हम सब समय समय पर सुनते रहे हैं और हमारे बहुत से भाई बहन इस विषय पर बोले भी हैं कि कैसे इनके बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप से भक्ति थी, कैसे भगवान नारायण से इनकी भक्ति हुई और कैसे फिर हमारे सरकार प्रभु के चरणों में इन्होंने अपना स्थान उनको मिला। लेकिन क्या हम लोग ने इस पर गौर किया कि जो वक्त बच्चों के सखी सहेली मित्रों के साथ खेलने का होता है, वह समय इन्होंने अपने सरल सखा कृष्ण और भगवान विष्णु को बनाया। जो उम्र पतंग उड़ाने का या कंचे खेलने का होता है, वो उन्होंने भगवान की तस्वीर को साकार ईश्वर को प्रकट कर लिया उस तस्वीर से। जो उम्र सहेलियों के संग में एकांत में बैठकर ठहाके लगाने का होता था, वह समय इन्होंने भगवत सत्ता के सामने भक्ति के आंसुओं की झड़ी लगाने में बिता दिया। आखिर कुछ तो राज रहा होगा इन सब को, तभी तो कहते हैं कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोय, कंकर पत्थर ठीकरी, भय आरसी मोय। सदगुरु साहब ने ठीक ही कहा है
मेरे लिए दीवार, कंकड़, पत्थर इत्यादि सभी दर्पण हो गए, और जहाँ भी मैं देखता हूँ वहाँ परमात्मा की ही छवि नजर आती है। और यही चीज़ सदगुरु माँ के साथ हुआ करता था, जिधर देखते हुए परमात्मा ही परमात्मा। और ठीक यही स्थिति सदगुरु माँ की आज भी है। कारण एक निष्ठ भक्ति, इन्होंने अपने इष्ट के प्रति गुरु भक्ति की, इन्होंने कृष्ण कन्हैया के बाल रूप से भक्ति की। समय के अंतराल में यह भक्ति बदलती चली गई और भगवान विष्णु के प्रति इनकी भक्ति हो गई, और बहुकालिक भक्ति बनी अपने इष्ट परम पूज्य सरकार प्रभु के संग। शुरू के दिनों में तो उनको हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, परंतु भगवान नारायण की प्रेरणा और स्पष्ट आकाशवाणी ने इन्हें ब्रह्मनिष्ठ गुरु सत्ता के चरणों को स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। एक बड़ी ही विचित्र बात होती है ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संतों के साथ कि इनका मैं और मेरा मिट चुका होता है। इनका केवल और केवल होता है परमात्मा की प्रसन्नता। इनका ध्येय होता है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। सदगुरु माँ की भक्ति की पराकाष्ठा तो तब परिलक्षित होती है जब इनका उद्देश्य बन जाता है संसार से अपने सुख के लिए कुछ भी कामना न करना। संसार से लेना नहीं देना सीखो। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, बदले में क्या मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। साथ ही कर्तव्यों में भी आसक्त नहीं होना है। ठीक उसी तरह जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जुजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध हेतु तू पाप को भी नहीं प्राप्त होगा। सदगुरु माँ ने अपने जीवन में इसी सूत्र का आधार लिया और अपने शिष्यों को भी प्रेरित किया। गीता ग्रंथ की महत्ता उन दिनों हमारी समझ में नहीं आती थी जब युवा काल था, परंतु जब से सदगुरु माँ ने गीता पर टीका किया, उपदेश किया, तब जाकर थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई बात कि इतना बेजोड़ ग्रंथ और अर्थ न जानने के कारण एक बड़ा समय जीवन का निकल गया। खैर, बचे कुचे जीवन में ही सही सदगुरु माँ की भक्ति का दौर एक मोड़ पर खड़ा हो गया उस वक्त जब सदगुरु सरकार प्रभु स्त्री शरीर में होने के कारण इन्हें संन्यास देने में असमर्थता बताए। साधु समाज विरोध में खड़ा हो गया। घर परिवार समाज वाले लोग भी एक फौज खड़ा हो गया सहमति में, और उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा थी कि सरकार प्रभु ही सदगुरु है। एक भजन के माध्यम से सदगुरु माँ का भाव ने ईश्वर एवं अपने आध्यात्मिक जीवन पर एक निष्ठता का भाव झलक पड़ा। जितना सताना सताओ प्रभु जी, मैं तो तुझसे प्यार करूंगी, मैं तो तुझसे प्यार करूंगी, मैं तो तुझसे प्यार करूंगी। तुम मेरे केवल मेरे हो, मैं तेरा इंतजार करूंगी, मैं तो तुझसे प्यार करूंगी, मैं तो तुझसे प्यार करूंगी। बहुत कातर स्वर में माँ पुकार उठती थी उस वक्त भी, राखो जिलाज शरण आई तेरी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, शरण राखो जिलाज शरण आई तेरी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, राखो जिलाज। तुम्हारे सिवा नहीं कोई हमारा, तुम्हारे सिवा नहीं कोई हमारा, तुम्हारे बिना नहीं कोई सहारा। तुम लग दौड़ मेरी तुम्हें ही जानूं,
लग दौड़ मेरी तुम्हें ही एक जानूं, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। राखो जी लाज, राखो जी लाज, शरण आई तेरी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। राखो जी लाज। भक्ति की मिसाल है हमारी सदगुरु माँ। बचपन के दिनों का संघर्ष, युवा काल का संघर्ष, सब में ही एक भाव परिलक्षित होता है, भक्ति और केवल भक्ति। आज माँ जिस मुकाम पर खड़ी हैं उसमें भक्ति का परम योगदान है। तभी तो भगवान नारायण को यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा। कहाँ है पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में जहाँ ईश्वर का साकार रूप का प्रतिनिधित्व और निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता एक ही मंच पर विराजित हो? कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, न कहीं आपने सुना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ गिरिडीह नहीं, और वो भी माँ ज्ञान के सौजन्य से है, और वो भी माँ ज्ञान की भक्ति से है, जिसके कारण इन्होंने निराकार सत्ता सदगुरु कबीर साहब और साकार रूप में भगवान नारायण दोनों को एक मंच पर स्थापित किया। क्या जिसके अंदर भक्ति का विराज, भक्ति ना विराजे, वहाँ इन सत्ताओं का आगमन हो सकता है? कदापि नहीं। हमें अब बिना देर किए हुए इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सदगुरु माँ की स्थिति का था साधारण मनुष्य के द्वारा कदापि संभव नहीं है। खुद परमात्मा के लिए भी ये बहुत कठिन चुनौती है। इनकी वाणी, थोड़ा समय लग जा रहा हो, क्षमा करें। इनकी वाणी, इनका मानव मात्र के प्रति प्रेम, एक एक को सही ठिकाने तक पहुंचाने का लक्ष्य कोई असाधारण आत्मा ही कर सकती है, और वो है हमारी सदगुरु माँ। जब से श्री कबीर ज्ञान मंदिर गुरु गोविंद धाम का उद्घाटन हुआ है, तब से आप खुद इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि एक विशिष्ट चेतन सत्ता यहाँ विराजित है। एक खास आकर्षण का अनुभव जीवात्मा करता है, चाहे वह मानव शरीर में यहाँ आता है, पशु शरीर में आता है, या अन्य जीव जंतु के शरीर में आता है। यदि वो इस आश्रम परिसर के अंदर में कोई भी जीवात्मा हो, तो निश्चित रूप से विशिष्ट आत्मा है वो, और कहीं न कहीं उसका पूर्व जन्म का संस्कार है, तभी इस पूरे परिसर के अंदर में वो प्रवेश पा सका है, या उसका यहाँ कोई ठौर ठिकाना बना है। एक विशिष्ट आकर्षण, विशिष्ट बोध, विशिष्ट चेतन धार में अपने आप को वो स्थित पाता है। आखिर में भक्ति की इतनी महिमा गाई गई है, कुछ तो कारण रहा होगा, वरना भगवान को खुद आकर दर्शन देना पड़ता है। ऐसे अनेक उदाहरण यहाँ उपलब्ध हैं। सदगुरु माँ कण कण में ईश्वर को देखती, तभी तो गुनगुना उठती है, हम भी राम तुम भी राम, सब में राम समाया। हम भी राम तुम भी राम, सब में राम समाया। हमको राम तुमको राम, सबको राम बनाया हो। हम भी राम तुम भी राम, सब में राम समाया। हमको राम तुमको राम, सबको राम बनाया हो। हम भी राम। इस विकराल कोरोना काल में सदगुरु माँ ने अपनी शक्ति से अनेक भक्तों को उबारा। कुछ हमारे भाई बहन अकाल काल कलवित हुए, जिसकी हम अभी चर्चा किए थे। चूँकि यह विषय 10-5 मिनट का नहीं है, सदगुरु माँ की भक्ति का रसधार उनके पूरे जीवन में एक रस प्रवाहित होता रहता है। और आज 61 साल बीत गए। सदगुरु माँ का धर्म अवतरण का आज 61 साल पूरा हो गया, 62वें निहित कर रहे हैं। भक्ति की गाथा क्या इस मुख से बयान नहीं किया जा सकता, कदापि नहीं। यह नित्य प्रतिदिन सदगुरु माँ के सत्संग के माध्यम से, इनकी लेखनी के माध्यम से और इनकी पुस्तकों के माध्यम से ही अविरल बह रही है। तभी उसे समझा जा सकेगा और आत्मसात हुआ जा सकेगा। मेरी एक विनती होगी आप सबों से, उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, सबसे मेरी आग्रह होगी, एक विनती होगी
कि अब समझने में और देर ना करें और चल पड़ें उस मंजिल की ओर जिस तरफ इशारा सद्गुरु मां नित्य के सत्संग के माध्यम से, बीजक और साखियों के माध्यम से, गीता के उपदेश के माध्यम से भक्तों को जीवन गाथाओं के आधार लेकर सुबह प्रातःकालीन सत्संग में किया करते हैं। अब उस ओर हम सबों को प्रस्थान कर देना है। अब और विलंब उचित नहीं है। उनके दिखाए मार्ग पर चलना ही उनके जन्मोत्सव पर या इस अवतरण दिवस पर सच्चा और सार्थक भेंट होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सद्गुरु मां के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि अपना आशीर्वाद इसी प्रकार भक्त जनों में उड़ेलती रही माँ। आपके श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की, सद्गुरु सरकार प्रभु जी की, सद्गुरु माँ की। सारे बंदे